और अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आगे का एजेंडा में श्रद्धा मर्डर केस की। आज की बड़ी खबर यह है कि आरोपी आफ्ताब की रिमांड आज खत्म हो रही है। आज साकेत कोर्ट में आफ्ताब को पेश किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साकेत कोर्ट में होगी आज आफ्ताब की पेशी। इससे पहले आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा हुआ था और आज साकेत कोर्ट में आफ्ताब को पेश किया जाना है क्योंकि आफ्ताब की रिमांड खत्म हो रही है। अब आगे रिमांड को लेकर पुलिस क्या कहती है उस पर सभी की निगाहें रहेंगी, लेकिन लगातार पुलिस सूत्र ये बता रहे हैं कि आफ्ताब अलग अलग मामलों पर अलग अलग तरह की बातें करके पुलिस की जांच को गुमराह करने का काम कर रहा है। कभी वो कबूल करता है उसने क्या किया, कैसे किया, और कभी वो बिल्कुल अपने जवाब से पलटकर दूसरा जवाब सामने रख देता है। तो ऐसे में आफ्ताब की रिमांड को लेकर अब पुलिस का आज कोर्ट में क्या रुख रहता है उस पर सभी की निगाहें रहेंगी और आरोपी आफ्ताब की रिमांड आज खत्म हो रही है। तो अब तक जो कुछ हुआ है, किस तरह से गुनाहों का पूरा हिसाब क्या क्या हुआ है, और साथ ही आपको बताएंगे कि अब तक के रिमांड में क्या हुआ, किस तरह से पूरी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया गया, जो पूरी तफसील से आपको जानकारी देते हैं कि किस तरह से रिमांड में पुलिस ने क्या क्या सवाल पूछे आफ्ताब से और आफ्ताब ने किस तरह सवालों का जवाब दिया। रिमांड में क्या हुआ है, आफ्ताब ने पहले कोर्ट के सामने ये बात कही थी कि किस तरह से हीट ऑफ द मोमेंट पे उसने किया, यानी कि एक पल में तैश में आके उसने गुनाह किया था, गुनाह कबूल किया आफ्ताब ने। पहली बात आपको बता रहे हैं, यहाँ रिमांड में क्या क्या हुआ पूरा हिसाब किताब आपको समझा देते हैं। पॉइंट नंबर 1, आफ्ताब ने अपना गुनाह कबूल किया, उसने इस बात को स्वीकारा कि श्रद्धा का उसने मर्डर किया। पॉइंट नंबर 2, आफ्ताब की निशानदेही पर सबूतों की तलाश दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीम अलग अलग लोकेशंस पर जाकर कर रही है। पॉइंट नंबर 3, 5 राज्यों में दिल्ली पुलिस की पड़ताल जारी है। जी हां, 5 अलग अलग राज्य जहां आफ्ताब और श्रद्धा साथ साथ गए, साथ साथ रहे, वहां दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमें जा रही हैं, पहुंच रही हैं, पूछताछ में लिए गए नामों के बयान दर्ज किए हैं। आफ्ताब ने अपनी पूछताछ में जो जो नाम का जिक्र किया उन तमाम लोगों से दिल्ली पुलिस की टीम ने पूछताछ की और उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं। पॉइंट नंबर 5, आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा हो चुका है। पहले दिन आफ्ताब का जो पॉलीग्राफ टेस्ट था वो बाधित हुआ क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी, लेकिन फिर अब पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा हो चुका है। हमारे साथ इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या हुआ है, आगे किस तरह से ये प्रोसीडिंग्स बढ़ेंगी, उस पर बात करने के लिए हमारे अलग अलग सहयोगी जुड़ रहे हैं। साकेत कोर्ट से मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेहरौली थाने से मेघा उपाध्याय और मुंबई से सूरज ओझा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले मनोज, मैं आपका रुख करूंगी, आज आफ्ताब की साकेत कोर्ट में पेशी होनी है, किस समय होनी है, कैसा रहे, कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है आज का ये दिन? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि आफ्ताब को आज पेश किया जाएगा और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आफ्ताब की अब 14 दिन तक की जो रिमांड है वो दिल्ली पुलिस ले चुकी है। तो अब आगे कोई रिमांड आफ्ताब की नहीं मिलेगी क्योंकि कोई भी आरोपी अगर होता है तो उसको सिर्फ 14 दिन तक ही रिमांड मिल सकती है। तो 14 दिन की रिमांड अब खत्म होने जा रही है। आज आफ्ताब जेल चला जाएगा, ये बात बिल्कुल तय है। और क्योंकि पॉलीग्राफी टेस्ट की अगर हम बात करें तो पॉलीग्राफी टेस्ट जो था, जो सूत्र हमारे जानकारी दे रहे हैं, उसके सेशंस जो है खत्म हो चुके हैं। जो जवाब उसने दिए उन सभी जवाबों को एनालिसिस किया जा रहा है और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर से पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए बुलाया जा सकता है। समय अभी दिल्ली पुलिस नहीं बता रही है कि आखिरकार आफ्ताब को कितने बजे कोर्ट में लाया जाएगा, क्योंकि पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि लोग आफ्ताब को देखकर गुस्सा हो सकते हैं, क्योंकि पिछली बार भी जब उसको पेश किया गया था तब काफ़ी वकीलों की भीड़ यहाँ पर हो गई थी। तो यही वजह है कि आफ्ताब को जो है ऑनलाइन पेशी के जरिए पेश किया गया था। तो और इसके बाद जब अगली बारी पेशी हुई थी तो सुबह 9 बजे से पहले ही पेश कर दिया गया था। फिलहाल अब ये देखना होगा कि आफ्ताब को यहाँ पर पुलिस की टीम कितने बजे लेकर पहुँचती है और क्या दोबारा से ऑनलाइन पेशी तो नहीं हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अभी तक पुलिस सबूतों की तलाश में लगातार जुटी हुई है। ना ही अभी तक दिल्ली पुलिस को श्रद्धा का मोबाइल फ़ोन मिला है, ना ही अभी तक हथियार बरामद किया है आरी, जिसके बारे में बातचीत हो रही है। इसके अलावा श्रद्धा के और आफ्ताब के कपड़े जो उस दिन पहने थे हत्या वाले दिन, वो भी अभी तक बरामद नहीं हो पाए हैं और श्रद्धा का सर भी दिल्ली पुलिस को इस पूरे मामले में अभी तक नहीं मिला है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि नार्को टेस्ट की परमिशन भी अदालत से मिल चुकी है। अब आफ्ताब जब जेल चला जाएगा तब जेल से ला करके उसका नार्को टेस्ट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन अभी तक दिल्ली पुलिस की लगातार जारी है और पुलिस की यही कोशिश है कि आज का जो दिन बचा हुआ है, इस पूरे दिन के अंदर आफ्ताब कुछ ना कुछ ऐसे और राज उगल दे जो पुलिस उगलवाना चाहती है, जो पुलिस जानना चाहती है, और जो इस जांच में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं पुलिस के लिए आगे बढ़ने के लिए। महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर मनोज वर्मा ने शेयर ये की है कि अब तक जो रिमांड थी 14 दिनों की हो चुकी है आरोपी आफ्ताब की, तो ऐसे में और
रिमांड के लिए टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम होता है रिमांड के लिए एक आरोपी के लिए जब पुलिस को मिलता है। मेहरौली थाने से मेघा उपाध्याय हमारे साथ जुड़ी हुई है। मेघा, आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं? जी, इस वक्त अपर्णा मैं बिल्कुल मेहरौली थाने के सामने हूँ और सुबह से ही हम यहाँ नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि किसी भी वक्त आज 14 दिनों का रिमांड आफ्ताब का ख़त्म हो रहा है और किसी भी वक्त यहाँ से पुलिस लेकर के, जो हमारे सूत्रों ने जानकारी दी है उसके अनुसार, लेकर के उसको साकेत कोर्ट जा सकती है। लेकिन इस वक्त तक भी पुलिस की कोई हलचल यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। हालांकि जिस गाड़ी से अब तक आफ्ताब को ले जाया गया था यहाँ से, उसके घर पे, उसका जो फ्लैट है मेहरौली में, उस पर, और साथ साथ में जिस गाड़ी का प्रयोग आफ्ताब को जंगल ले जाने के लिए किया गया था, वो गाड़ी हमें यहाँ पर नज़र तो आई, लेकिन अभी इस वक्त ये कह पाना कि उसको किस वक्त ले जाया जाएगा और क्या कुछ अंदर चल रहा है, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि पुलिस इस वक्त इसको लेकर के कोई जानकारी नहीं दे रही। और आज आखिरी दिन है रिमांड का, इसके बाद इसको पेश करना है, तो पुलिस भी अपनी तरफ से यही कोशिश कर रही है, क्योंकि जो अहम अब तक सबूत, जो भी अहम बात है आफ्ताब ने नहीं बोली है, क्योंकि लगातार गुमराह कर रहा है। बिल्कुल, अपने बयान से गुमराह करने की कोशिश में भी लगा हुआ है आफ्ताब। मेघा बनी रही हमारे साथ। मुंबई से सूरज ओझा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 5 अलग अलग राज्यों में जहां पर तफ्तीश जारी है पुलिस की, उनमें से एक मुंबई भी है। भयंदर खाड़ी में मोबाइल ढूंढने की कोशिश भी हुई। सूरज, अब तक कहां पहुंची है वहां पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन? क्या खास अब तक रहा है? देखिए, अब तक कुल 18 से 19 लोगों का बयान दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया है। साथ ही 2 दिन पहले की बात बताओ तो दिल्ली पुलिस वापस दिल्ली के लिए रवाना हो रही थी, लेकिन बीच में ही दिल्ली पुलिस को इंस्ट्रक्शंस मिले थे कि आप वापस से वसई चले जाइए, जिसके बाद दिल्ली की टीम वापस वसई आई और फिर दूसरे दिन भयंदर की खाड़ी में लोकल पुलिस की मदद से सर्च ऑपरेशन किया गया। तो जाहिर सी बात है, जो दिल्ली पुलिस के सूत्र जो यहाँ पर है वो बताते हैं कि जैसे जैसे आफ्ताब खुलासे कर रहा है, अगर वसई से जुड़ी कोई भी बात वो बताता है तो हम उसे वेरीफाई करने के लिए यहाँ लग जाते हैं। ऐसे में एक और लोकेशन की बात सामने आ रही है जहाँ पर आफ्ताब ने किसी चीज़ को फेंका था या फिर उसका और श्रद्धा का कोई इंपॉर्टेंट कनेक्शन वहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी तक उस जगह का खुलासा पुलिस कर नहीं रही है। लेकिन दिल्ली पुलिस और लोकल पुलिस दोनों स्टेशनड है और दिल्ली से इंस्ट्रक्शंस का इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए, अब तक मुंबई में वसई में कुल 18 से 19 लोगों का बयान दर्ज किया जा चुका है। भयंदर की खाड़ी में सर्चेस 2 दिन तक लाइन पर जुड़ रहे हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।